नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस बार एक पहेली बन गया है। बैलेट से और मेल से इतनी वोटिंग हुई है कि उसको लेकर के धांधलेबाजी के आरोप लग रहे हैं। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने उसमें पारदर्शिता न होने और धांधलेबाजी का आरोप लगाया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक औपचारिक तौर पे डिक्लेयर नहीं हो पाया है। अभी भी काउंटिंग चल रही है कई जगहों पे, लेकिन जो वोट मिले हैं उसके आधार पे जो बाइडेन को मान लिया गया है कि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। दरअसल उन्हें 290 के आसपास वोट मिल चुके हैं और जीतने के लिए 270 चाहिए। यदि लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व मैंने उनका समर्थन किया है और 7 करोड़ के आसपास 214 वोट वो मिले हैं ट्रंप को। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो दूसरे देश क्या करें। जैसे भारत ने तत्काल बधाई दे दी, भारत समेत तमाम देशों ने दी, लेकिन जो दो देश हैं जिनसे कि ख़ास तौर से चाइना से ट्रंप चिढ़ते हैं और चाइना को काफ़ी कस के रखा है, उस चाइना ने जो है अभी तक बाइडेन को बधाई नहीं दी है। चाइना के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, वांग वेंगविंग, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को चलने दीजिए। यानी कि कोर्ट में चुनौती दी है ट्रंप ने और जो आरोप लगा रहे हैं तो जो वहाँ का प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत पहले इसका निपटारा होने दीजिए। यानी कि चीन अभी नहीं मानता है कि बाइडेन चुन लिए गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति, जबकि ट्रंप जो ये कोरोना आया था कोविड-19, इसको वुहान वायरस और चीनी वायरस से नहीं कहते थकते, लेकिन चीन जो है सधी हुई चाल चल रहा है। अब बारी आती है रूस की। रूस पे 2016 में आरोप लगा था कि ट्रंप को जिताने में रूस की भूमिका रही, उसने इंटरफेयर किया। ये बात एक बार ट्रंप से पूछा गया था पुतिन की मौजूदगी में, तो ट्रंप ने ये कहा करके कुछ इस अंदाज में, हल्के अंदाज में टाल दिया था कि हम इनसे कहेंगे कि ऐसा ना करें, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो रूस ने भी नहीं दिया है बधाई बाइडेन को। और रूस के जो चुनाव आयोग है उसकी जो प्रमुख हैं इला पामाफिलोवा, वो कह रही हैं कि पहले प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि जो मेल से वोटिंग हुई है और जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है तो उसमें धांधलेबाजी की पूरी गुंजाइश है। उनका भी मानना है कि धांधलेबाजी की गुंजाइश, यानी कि ट्रंप हवा में नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो रूसी चुनाव आयोग के प्रमुख बोल रही हैं, ये वही बात बोल रही है जो ट्रंप बोल रहे हैं। मैक्सिको ने भी नहीं बधाई दी है। तो ये अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या, चूंकि वहाँ पे राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो जनवरी में संभालते हैं, 20 जनवरी को, तो ये अभी जो समय मिला हुआ है लगभग जो है 2 महीने का, इसमें अभी ये लंबा प्रोसेस चलेगा, अदालती प्रक्रिया से गुजरेगा, क्या नतीजे होंगे। लेकिन माना ये जा रहा है कि बाइडेन ने इतनी बढ़त बना ली है कि अब उनके हारने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जितनी वोटिंग मेल से और बैलेट पेपर से हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि यदि वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर एक वहाँ पे संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है। तो यही वजह है कि ये जो सारे देश हैं वो काफ़ी फूंक फूंक करके कदम उठा रहे हैं। अपने यहाँ भी जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी थी कि आप ट्रंप का थैंक्स कहिए और उनका जितना वो आभार जता सकते हैं आभार जताइए, और आप जो जनवरी में अपना फंक्शन होगा उसके लिए उनको आमंत्रित कीजिए। यानी कि ट्रंप के प्रति थैंकफुल रहिए। उनके कहने का मतलब ये है, चूँकि वो विदेश नीति और कूटनीति भी जानते हैं। बहरहाल अब ये थोड़ा सा अजीबोगरीब स्थिति पैदा इसलिए हो गई है कि जब तक औपचारिक तौर पे और जो अदालत में मामला गया है वहाँ से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो हमारी भी इस पर नज़र बनी रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें